हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो आज संडे का दिन है और संडे के दिन भी ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे देश दुनिया में, हमारे एशिया में, हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो उसी चीज को समझाने के लिए, उसी चीज को बताने के लिए हम सभी आपके बीच में आ गए हैं, हमारी पूरी टीम आपके बीच में आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या है खास आप सभी बच्चों के लिए। तो ये पहला पेज है। जैसा कि हम सभी एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं रोज, तो ये पहला पेज है। लेकिन पहले पेज को मैंने बड़े ध्यान से करीब करीब 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक देखा, लेकिन पहले पेज में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ मजेदार आप सभी बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं मिला मुझे। क्योंकि देखिए, जिस एज में हैं और जिस सेगमेंट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, आप सभी बच्चों के लिए जो खबरें लाने का हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं, उसमें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देनी होती है। तो इस पूरे पेज को मैंने जब पढ़ा, समझा, तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है जो पहले पेज पे दिया जा सके, पहले पेज पे बताया जा सके। तो सीधा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे काम की चीज कहाँ है, कौन से पेज पे आज हमारे काम की चीज है। तो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि पहले भी हम लोग कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए 2 कैंडिडेट ने अभी तक अपना नॉमिनेशन या फिर बोलते हैं कि अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पहले जो कैंडिडेट हैं वो शशि थरूर हैं, जो केरल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत अभी फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो ये दोनों ही कैंडिडेट अगले कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। इस पेज पे मैक्सिमम वही खबर है। आगे बढ़ते हैं। ये पेज भी नेशनल पेज है, लेकिन नेशनल पेज में हमें कुछ बहुत खास लगा नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहां हमारे काम की चीजें हैं। ये हम लोग सीधा बिजनेस पेज पे पहुंच गए हैं और कोशिश करते हैं कि बिजनेस पेज पे आज बहुत अच्छा आपके लिए कुछ निकाला जाए। हाँ, तो बिजनेस पेज पे सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इस खबर की, जो खबर 1 अक्टूबर को 5G सेवा लॉन्च कर सकते हैं पीएम। अब आप सोचेंगे कि बेसिकली 5G होता क्या है। तो अभी जिस तरीके से आप ये वीडियो देखने के लिए 4G सर्विसेज यूज कर रहे हैं, 4G इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से 5G इंटरनेट भारत में लॉन्च हो सकता है। मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि 1 अक्टूबर को 5G सर्विसेज लॉन्च हो सकती है। अब समझने वाली बात है कि 4G और 5G में फर्क क्या है। देखिए, 4G है एक तरफ और एक तरफ है 5G। इन दोनों में जो कॉमन फर्क है वो है एक तो स्पीड का, कि आपको स्पीड बेटर मिलेगी। जैसे आपने 3G सर्विसेज भी सुनी होगी, उससे पहले 2G सर्विसेज थी। तो इनमें स्पीड का मैक्सिमम फर्क होता है कि आपको बेटर स्पीड मिलती है। जो भी आप चीजें सर्फिंग करते हैं, जो भी चीजें आप डाउनलोड करते हैं, वो जल्दी डाउनलोड होती है। तो इस 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के बाद में अब सोचने वाली बात है कि क्या फर्क पड़ेगा भारत में, या हमारी इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ेगा। तो जरूरी है यह समझना कि हमारी इकोनॉमी को 5G सर्विसेज लॉन्च करने से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली चीज हमें क्या फायदा होगा कि जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो आप सभी बच्चे, भारत के आम इंसान बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। डिजिटल सर्विसेज यूज कर सकते हैं। और सेकंड चीज, जो इंटरनेट का एक्सेस है, जो इंटरनेट का एक रीच है, वो गांवों में पहुंच पाता है, विलेजेस में पहुंच पाता है। और विलेजेस में जब इंटरनेट का एक्सेस जाएगा तो गांव के लोग भी और डिजिटल होंगे, गांव में जो पॉपुलेशन रहती है वो डिजिटल होगी, और अल्टीमेटली वो इकोनॉमी से कनेक्ट हो पाएगी। और तीसरा फायदा देखें कि इससे अगर भारत में कोई सर्विसेज इंप्रूव हो रही है तो अल्टीमेटली भारत की एक इमेज इंप्रूव होगी। एक इमेज कहां पे, वर्ल्ड लेवल पे इंप्रूव होगी कि हाँ, भारत इस सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है। तो एक आप देखें कि बहुत अच्छी इमेज इंप्रूव होगी। तो ये 3 चीजें हैं जो भारत को 5G सर्विसेज लॉन्च करने के बाद में फायदा पहुंचाएंगे। डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव होगा, विलेजेस में कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, जॉब्स नए मिलेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नए जॉब्स क्रिएट होंगे। अगर इंटरनेट बड़ा बनेगा, इंटरनेट विस्तार होगा, इंटरनेट का एक एक्सपेंशन होगा, तो गांवों तक जॉब का जो एक्सपेंशन होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो जॉब्स भी आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे
जो यंगस्टर हैं, आने वाली जो यंगस्टर है उनको अच्छा जॉब मिलेगा, अपने घर पे जॉब मिलेगा, इस टाइप की चीजें बहुत फायदा होने वाली है। तो ये था 5G सर्विसेज से क्या कुछ फायदा होने वाला है। इसके अलावा देखते हैं कि स्पेस पे और क्या चीजें हैं। तो स्पेस पे अगर हम देखें तो इस चीज पे भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इससे क्या कुछ आप समझ सकते हैं इस खबर से। निर्यात हब बनाए जाएंगे 50 जिले। सबसे पहले आपको समझना होगा कि निर्यात क्या है। निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट। क्या होता है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि भारत से कोई चीज विदेश भेजना, भारत से कोई सामान विदेश में बेचना, इंडिया से फॉरेन में भेजना। फॉरेन में भेजना, भेजना का मतलब होता है बेचना। क्लियर है? अब फायदा क्या होगा? अब इस खबर में लिखा हुआ है निर्यात हब बनाए जाएंगे 50 जिले। इसका मतलब होगा कि 50 ऐसे जिले हैं जिनको एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा मतलब उन जिलों से सामान विदेश भेजा जाएगा, मैक्सिमम क्वांटिटी में विदेश भेजा जाएगा। अब क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? अगर भारत का कोई भी अगर गुड्स या सामान विदेश जा रहा है, मतलब अगर वो फॉरेन में जा रहा है, तो फॉरेन में जा रहा है तो फॉरेन से पैसा आएगा, क्योंकि अगर हम सामान भेज रहे हैं तो उससे करेंसी आएगी। करेंसी आएगी तो ये करेंसी भारत के जो मुद्रा कोष होता है, जो हमारा खजाना होता है, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा और अल्टीमेटली जो कंपनियां भारत में काम कर रही हैं उनमें इंक्रीमेंट आएगा, उनमें ग्रोथ आएगा। तो इससे हमारे जो खजाना है, हमारा जो फंड है उसमें बढ़ोतरी आएगी, जॉब्स नए क्रिएट होंगे, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, ये फायदा होने वाला है केवल निर्यात हब बनाने जाने से। बहुत बड़ा चीज है, बहुत इसको आप डिटेल में समझ सकते हैं कि अगर देखिए नॉर्मली इसको हम लोग एक छोटे एग्जांपल से समझ सकते हैं। छोटे एग्जांपल से अगर हम समझें तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। छोटे एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई शॉपकीपर है, वो अपना सामान बेच रहा है लोकल मार्केट में, और वो रोज का अगर देखें तो 500 रुपए का सामान बेच रहा है, 500 रुपए का सामान बेच रहा है। ठीक है, बहुत क्लियर है। अगर वो शॉपकीपर अपना सामान एक्सपोर्ट करके बाहर भेजने लग जाए, अगर वो शॉपकीपर एक्सपोर्ट करने लग जाए और फॉरेन में भेजने लग जाए अपना सामान, ठीक है, और सपोज कीजिए कि उसका सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का है और फॉरेन से उसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाए, उसका रेवेन्यू मान लीजिए कि $500 पे पहुंच जाए, उसका रेवेन्यू $500 पर डे के हिसाब से पहुंच जाए, तो इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहले इस शॉपकीपर की जो लिविंग स्टैंडर्ड वो सुधरेगा, लिविंग स्टैंडर्ड सुधर जाएगा। ठीक है, इसका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, भारत में पैसा ज्यादा आएगा, क्योंकि ये पैसा भारत में ही आ रहा है ना, इससे अल्टीमेटली भारत की इकोनॉमी सुधरेगी। उसके अलावा जो उस पूरे मार्केट की दशा है, मतलब और भी लोग इनकरेज होंगे कि ऐसा काम शुरू किया जाए और बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। तो इस तरीके से अगर एक्सपोर्ट का पूरा हब बनाया जा रहा है 50 डिस्ट्रिक्ट्स को, 50 डिस्ट्रिक्ट्स को, तो इससे पूरे इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है। तो इस चीज को समझिए कि 50 एक्सपोर्ट हब का मतलब है कि पूरे भारत में बहुत बड़ा बाजार खड़ा होने वाला है और भारत एक बड़ी इकोनॉमी के साथ निकलने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि और क्या चीजें हैं। हाँ देखिए, ये पेज भी है, इस पे भी हम लोग कुछ समझ सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, अच्छी चीजें हैं। ये भी इकोनॉमी का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छी न्यूज है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। और मुझे लग रहा है कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इकोनॉमी से रिलेटेड आपको न्यूज बहुत ध्यान से पढ़नी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपके कंट्री की बात होती है, आपके कंट्री के भविष्य की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है कि आपकी कंट्री आने वाले समय में किस तरीके से चलेगी। तो इकोनॉमी की खबरें बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छे से समझें आप लोग हमेशा। ये आज नहीं, आने वाले समय में भी आपको इकोनॉमी की न्यूज बहुत ध्यान से पढ़नी है। तो इसमें देखिए, खाद्यान्न और ईंधन की बढ़ी कीमतें विश्व की सबसे बड़ी चुनौती।
इस ये एक कार्यक्रम हो रहा है, अभी न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कई देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें बेसिकली किस चीज पे बात हो रही है? उसमें बात हो रही है कि जो अभी रूस और यूक्रेन का मामला चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से क्या दिक्कतें हो रही है। उसकी वजह से जो दिक्कतें हो रही है वो हो रही है कि खाने पीने की चीजें और पेट्रोल डीजल बाकी जो ईंधन है, बाकी जो फ्यूल है वो महंगा हो रहा है। और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है पूरे इकोनॉमी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि खाने पीने की चीजों के बिना आप काम नहीं चला सकते, आप पेट्रोल डीजल के बिना काम नहीं चला सकते। तो इसमें लेकिन भारत किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है, भारत अपना किस तरीके से इस पूरे चैलेंज के साथ निपट रहा है, वो चीजें डिस्कस हुई है इस पूरे मीटिंग में। भारत क्या बोल रहा है कि हम अब डिपेंडेंट बन रहे हैं, हम अब डिपेंडेंट बन रहे हैं, मतलब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं किस चीज में? जो खाने पीने की चीजें हैं भारत वो पहले से ही प्रोड्यूस कर रहा है। भारत के पास खाने पीने की मैक्सिमम चीजें खुद प्रोड्यूस करता है, भारत बाहर से कहीं से नहीं मंगाता है, तो ये एक अच्छी चीज है। जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो भारत पे अभी भी बहुत मैक्सिमम जो अपना फ्यूल जो कंजप्शन करता है वो बाहर से मंगाता है। लेकिन अब इसमें भारत क्या कर रहा है? नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। इंडिया, हमारी कंट्री नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। अब क्या कर रहा है? वो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है कि कैसे हम लोग इस ईंधन की डिपेंडेंसी को कम किया जाए, दूसरे कंट्री पे जो हम लोग ईंधन दूसरे कंट्री से मंगाते हैं उसको कम किया जाए। इस चीज पे बड़े स्तर पे काम हो रहा है और आने वाले 4 से 5 सालों में हम एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज देख सकते हैं इंडिया में कि कैसे छोटी छोटे स्टेप्स लेकर भारत इस ईंधन की डिपेंडेंसी को दूसरे देशों को कम कर चुका है और सारे जो प्रोडक्शन हो रहे हैं वो इंडिया में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा खबर है, एक अच्छी न्यूज है भारत के लिए कि भारत हर चीज में डिपेंडेंट बन रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता को लेकर संयुक्त राष्ट्र में उत्सुकता और सरगर्मी, जैसे कि पहले हम लोगों ने कुछ न्यूज में डिस्कस किया था कि आने वाले अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा और G20 का जो सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे भारत की इमेज पूरे वर्ल्ड में एक अच्छी सुधर रही है। भारत को सभी देश एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह देख रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है, सभी नेशन भारत की तारीफ कर रहे हैं कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। इस पेज पे कुछ खास नहीं है, ये सेम पेज वापस से आ रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पेज है स्पोर्ट्स पेज है और आज भारत का जो तीसरा T20 मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो होने वाला है, हैदराबाद में होने वाला है तीसरा T20 मैच। तो इस चीज पे भी जो भी लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जो भी लोग स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, वो आज इस मैच को जरूर फॉलो करें। तीसरा T20 मैच है, आखिरी T20 मैच है। भारत ऑस्ट्रेलिया पहले ही एक एक मैच जीत चुके हैं और तीसरे T20 मैच में जो जीतेगा वही इस सीरीज को जीत सकता है। तो उसके अलावा एक और जो चीज है वो है कि आपने नाम सुना होगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफी चर्चा भी की है, रोजर फेडरर जो टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत मतलब उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं टेनिस को लेकर। उन्होंने कल अपना आखिरी मैच खेला और उसके बाद वो रिटायर हो गए हैं। तो इसके ऊपर मैंने काफी पहले भी बहुत डिस्कस किया है कि रोजर फेडरर के बारे में आप जरूर जानें। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रखते, अपनी जनरल नॉलेज को, अपने सामान्य ज्ञान को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो भी आप रोजर फेडरर के बारे में जरूर पढ़ें कि इन्होंने टेनिस के लिए क्या कुछ किया है, इन्होंने टेनिस में कितने सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और कितने नए नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं इन्होंने टेनिस के लिए। तो ये चीजें आप जरूर समझें, जानें। उसके अलावा कोई ऐसी खास चीज नहीं है। एक चीज जो है वो मैं आपको एक बार बता दूं कि वो क्या चीज है। वो चीज है कि एम्स का नाम आपने जरूर सुना होगा कि एम्स भारत का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है और सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, जहां पे मेडिकल रिसर्च का हॉस्पिटल है। तो एम्स में अभी हाल में एक नया चेंज आया है।
एम्स में नया चेंज क्या है, एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो नए आ गए हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर श्रीनिवास। क्या नाम है उनका? डॉक्टर श्रीनिवास। और ये नए डायरेक्टर और सीईओ होंगे एम्स के। तो आप इस चीज को जरूर याद कर सकते हैं, इनका कार्यकाल मतलब इनका जो टेन्योर होगा वो 5 इयर्स का होगा। और ये एम्स के जितने भी अलग अलग जगहों पे सेंटर्स हैं उन सभी को ये मैनेज करेंगे और मेडिकल इंडस्ट्री को अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देंगे। ठीक है, तो ये एक नया अपडेट है जो मेडिकल इंडस्ट्री से है, आप इसको जरूर समझे जाने। डॉक्टर श्रीनिवास का अपॉइंटमेंट हुआ है एम्स के नए डायरेक्टर और सीईओ के रूप में। ये वही मेडिकल का पेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से हमने जाना कि आज के पूरे सेगमेंट में क्या कुछ इंपॉर्टेंट था, क्या कुछ आप सभी बच्चों के काम की न्यूज है, क्या सभी आप बच्चे पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये पूरी टीम आपकी नॉलेज को, आपकी परफॉर्मेंस को और आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्सुक है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और कोई भी सजेशन या कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके बारे में हमें जरूर बताएं। आपका स्वागत है।